अंडे का जो पीला हिस्सा होता है एग योक, उसको खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। घी जो है उसको खाने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, घी और बटर। रेड मीट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। एकदम रेड मीट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। क्या काजू खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? काजू इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, तो एकदम बढ़ सकता है अगर एक्सेसिव अमाउंट में खाएंगे तो इट कैन। तो मतलब ऐसा है कि कच्चा लहसुन एक दो कली खाने से हाँ, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहता है? बैलेंस रहता है, कुछ है। हल्दी और काली मिर्च का ड्रिंक बना करके पीने से भी कोलेस्ट्रॉल बैलेंस में रहता है? हाँ, ये सब चीजें जो होती है एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं, तो ये बैलेंस करती हैं। मेथी दाने का पानी अगर हम सोख करके रात में रखते हैं, उससे सुबह भी पीते वो भी हैं, बैलेंस करती है कोलेस्ट्रॉल का जो बैलेंस है ओके। उसको मेंटेन। तो अगर जैसे चेक करना हो कि हमारा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा है, कौन सा टेस्ट करना चाहिए? लिपिड प्रोफाइल करके एक टेस्ट आता है जो कि आजकल हर शहर में अवेलेबल है, पेरिफेरी में भी अवेलेबल है। कोलेस्ट्रॉल के लिए डॉक्टर ये चीज़ कही जाती है कि अगर आपको कम करना है या नॉर्मल रखना है तो एकमात्र आपके पास रामबाण है, वो है एक्सरसाइज। अपने को वीक में कम से कम नहीं तो 130-150 मिनट का एक्सरसाइज, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स पर डे, एंड डू इट फॉर 5 days एट लीस्ट इन अ वीक। और उसमें थोड़ा सा अपने को एक्सर्ट करने वाला एक्सरसाइज। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है इसका मतलब खून गाढ़ा हो गया है, या आपके दिल के ऊपर गंदा खून जमने लगा है, परत बनने लगी है। गंदा खून और अच्छा खून नहीं होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल इज ओके। कि डेफिनेटली देयर आर 2 टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कुछ ऐसे संकेत होते हैं हमारी बॉडी के जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो? कई लोगों के स्किन में सफेद सफेद ऐसे चकत्ते से बन जाते हैं जिसको जेंथिलेज्मा बोलते हैं। जेंथोमास, वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होते हैं स्किन के अंदर में। तो हमें अगर ब्रॉडली समझना हो कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने के लिए या कम करने के लिए हम ऐसी क्या चीजें जो हैं, अगर हम आपसे टॉप 3 ऐसी चीजें जानना चाहें? नंबर 1, डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस। जो डाइट है हार्ट हेल्दी डाइट। हार्ट हेल्दी डाइट, यस, जो कि हार्ट को मतलब वो सारी जो डाइट है वो कोलेस्ट्रॉल को देखते हुए बनती है। कुछ स्पेसिफिक ऐसे सब्जियां भी हैं जो ग्रीन कोलेस्ट्रॉल लीफी के वेजिटेबल्स हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ग्रीन वेजिटेबल्स, भिंडी है, भिंडी हाई रिच ऑफ फाइबर्स। तो जितने भी फाइबर वाली जो चीजें हैं वो अपने कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को अपने आप कम करेंगे। ठीक है। अगर हम अभी के दौरान में जो अभी हमारा टाइम चल रहा है, अगर हम 10, 15, 20 साल के बच्चों का भी कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे तो वो भी हाई मिलेगा। जो बच्चे होते हैं उनमें डेफिनेटली बॉडी, उनका जो फेज होता है एनाबॉलिक फेज होता है, यानी कि बॉडी उनकी ग्रोइंग फेज होती है। तो उसमें नॉर्मल जो शुगर, जो कोलेस्ट्रॉल का जो रेंज है उसमें हायर लिमिट में हो सकता है। ठीक है। उसमें कब ध्यान देना है कि जब वो एक्सेसिवली हाई है। कितना फिर भी? मान लीजिए किसी का टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 की जगह 200 नॉर्मल लिमिट मानते हैं, 200-250 के करीब। मान लीजिए 400 है, 500 है, तो वी शुड बी एक्स्ट्रा कॉशियस। तो मतलब 400-500 भी जा सकता है? 500 एकदम जा सकता है, 500, 600, 700। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि कुछ पक्का बुरा ही होगा हार्ट से रिलेटेड, लेकिन ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल में भी 2 तरीके के होते हैं, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, गुड कोलेस्ट्रॉल जैसा भी कुछ होता है, लेकिन इसके बारे में लोगों को ज्यादातर पता नहीं होता। अब ऐसे में आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि अगर गुड कोलेस्ट्रॉल होता है तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में रोल क्या है, इससे रिलेटेड जो खाने से जुड़े हुए मिथ्स हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, तमाम तरह के सवाल अगर आपके मन में है और इन सभी के आप जवाब जानना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट के एपिसोड में हम कोलेस्ट्रॉल पर ही बहुत विस्तार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए सेशन में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार, जो कि डायरेक्टर है कार्डियोवास्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट मेदांता हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी ऑडियंस को कोलेस्ट्रॉल के बारे में ऐसी जानकारी देने के लिए जो आई एम श्योर उन्हें बहुत नहीं पता होगी, और अगर पता भी होगी तो हो सकता है कि सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली हो, जिसमें ऑलमोस्ट 80-90% चीजें तो गलत ही होती है या ऐसी होती है जिससे लेकर के भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ये जो सारे कंफ्यूजन है कोलेस्ट्रॉल के अराउंड में, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल के अराउंड में, इसको हम दूर करने की, क्लियर करने की कोशिश करेंगे आज के सेशन के जरिए। सबसे पहले तो हमें यही बताइए कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बॉडी में इसका क्या रोल है, और ये जो गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेप्ट है इसको भी थोड़ा सा समझाइए।
नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने छेड़ा है, और चूंकि नए साल की शुरुआत है तो इसमें हम लोग छोटे छोटे एक्शंस लेकर के अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा बेहतर बना सकते हैं, और जो बीमारियों की जो संभावनाएं होती हैं उसको कम कर सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोई देखिए फॉरेन चीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना एक बीमारी हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल अपना नॉर्मल बॉडी का एक वन ऑफ द केमिकल, यू कैन से कि फैट का एक टाइप है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल जो नॉर्मल जो डाइट होता है और अपने बॉडी में एंजाइमेटिक सिस्टम होता है, वहाँ बनता भी है कोलेस्ट्रॉल। अच्छी बात यह है कि लीवर में बनता भी है कोलेस्ट्रॉल, मतलब हमारे शरीर में बनता है कोलेस्ट्रॉल। एकदम जरूरी होता है वो। बॉडी में कई सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, उसके मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल कोई ऐसा नहीं है कि कोई पॉल्यूटेड चीज है। इट इज अ वेरी मच पार्ट ऑफ आवर बॉडी। लोगों ने उसको विलेन बना दिया है। हाँ, विलेन कब बनता है? जब जो जैसा कि आपने पहले ही बताया, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से अपने बॉडी में बीमारी जो होती है, स्पेशली जो एथेरोस्क्लेरोसिस वाली बीमारियां जो होती हैं, हार्ट अटैक से संबंधित, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज। और ये कई सारे पेशेंट्स आते हैं कि हार्ट चेक कर लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल मेरा ज़्यादा है। तो हम लोगों को समझाना पड़ता है कि, और जिसमें भी हार्ट की बीमारी होती है उसमें पूरे बॉडी के, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो जमा होता है जो ब्लड वेसल्स में जमा होता है, वो केवल स्पेसिफिक हार्ट की आर्टरीज में नहीं जमा होता है, ब्रेन वाली आर्टरीज में भी जमा होता है, प्लस पैर की जो आर्टरीज होती है उसमें भी जमा होता है। तो इट्स यू कैन से कि एथेरोस्क्लेरोसिस और कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो बीमारी होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से, वो एक तरह से जनरलाइज बीमारी होती है, पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है एकदम। लोग उसको सिर्फ हार्ट से ही हार्ट से एसोसिएट इसलिए करते हैं, और डॉक्टर्स भी हार्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं और ब्रेन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इनमें कुछ भी, हार्ट में कुछ भी होगा तो जानलेवा होगा। या ब्रेन में भी होगा तो वो भी परमानेंट डैमेज करेगा। बाकी बॉडी का जो पार्ट होता है दैट यू कैन मैनेज, बट हार्ट को मैनेज करने लायक हम लोग नहीं रहते हैं, एक बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हम लोग हार्ट से ज्यादा एसोसिएट करते हैं। तो अगर जैसे चेक करना हो कि हमारा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा है, कौन सा टेस्ट करना चाहिए? लिपिड प्रोफाइल करके एक टेस्ट आता है जो कि आजकल हर शहर में अवेलेबल है, पेरिफेरी में भी अवेलेबल है। और उसमें हर तरह का कोलेस्ट्रॉल, वो लोग जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम लोग की एलडीएल बोलते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, और वीएलडीएल बोलते हैं, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और जो दूसरा जो जिसको आप गुड कोलेस्ट्रॉल बोल रही हैं, उसको हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। क्या रेंज होना चाहिए इन सब का, अगर हम लिपिड प्रोफाइल कराने जा रहे हैं तो? इनका जो रेंज है, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है, इन सबको मिला के जो एक टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका रेंज 200 से, नॉर्मल पॉपुलेशन में 200 से कम होना चाहिए। बाकी हम लोग मेडिसिनल बेनिफिट के हिसाब से हमारा जो टारगेट होता है वो लेस देन 100 का होता है। इनफैक्ट एलडीएल का आजकल तो लेस देन 50 का हम लोगों का टारगेट, अगर हम लोग अचीव कर पाते हैं तो वो सबसे अच्छा मेडिकली बेनिफिटेड। तो जैसे अगर आपने कहा कि टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 होना चाहिए, या 200 से कम होना चाहिए। अगर 190 है तो भी क्या हमें थोड़ा अलर्ट होने की? हाँ, अलर्ट होने की, थोड़ा सा आपको लाइफ स्टाइल को ठीक करने के लिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप दवाई चालू कर दीजिए, बट डेफिनेटली यू कैन चेंज योर लाइफ स्टाइल। अगर डाइट आपकी खराब है तो उसको चेंज कर सकते हैं, आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो उसको एक्टिव बना सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह को समावेशित कर सकते हैं अपने दिनचर्या में। बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल के लिए डॉक्टर ये चीज कही जाती है कि अगर आपको कम करना है या नॉर्मल रखना है तो एकमात्र आपके पास रामबाण है, वो है एक्सरसाइज। तो स्पेसिफिक कुछ ऐसे एक्सरसाइज होते हैं जिससे सच में कोलेस्ट्रॉल कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है शरीर में? इनफैक्ट कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, काफी सारी बीमारियों को हम लोग दूर कर सकते हैं एक्सरसाइज करके, बिल्कुल, अपनी लाइफ को एक्टिव बना के। और कोलेस्ट्रॉल, रही बात कोलेस्ट्रॉल की, चूंकि हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कई सारे अपने को इंटरवेंशंस करने हैं अपने लाइफ स्टाइल में। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द डाइट to exercise to make yourself happy. Yes.
और जैसा कि एक्सरसाइज के लिए बताया आपने, तो एक्सरसाइज डेफिनेटली अपने को वीक में कम से कम नहीं तो 130-150 मिनट का एक्सरसाइज, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स पर डे, एंड डू इट फॉर 5 डेज एटलीस्ट इन अ वीक। और उसमें थोड़ा सा अपने को एक्सर्ट करने वाला एक्सरसाइज, ये नहीं कि आप वॉकिंग से कंफर्टेबल हैं तो वॉकिंग ही करते रहिए 30 मिनट, नहीं मतलब उससे थोड़ा सा, अगर बॉडी वॉकिंग से थके। आप कंफर्टेबल हैं तो थोड़ा सा उसको तेज करिए, ब्रिस्क वॉक करिए। अगर आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं तो थोड़ा सा जॉगिंग टाइप का करिए, इस टाइप से थोड़ा सा एक्सर्शन होना चाहिए। मतलब आपको बॉडी को थकाना है। थकाना है, Okay. एकदम एकदम आपकी बॉडी का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चीजें मेटाबोलाइज होंगी, और ये सब चीजें जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका अमाउंट बढ़ेगा, और जो बैड होगा उसका कम होगा। और इसके अलावा इसका जो बेनिफिट होगा, बाकी डायबिटीज, ब्लड शुगर, सब चीजों पे आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब अगर आप अपनी बॉडी को थकाते हैं, आपकी बॉडी से पसीना निकल रहा है एक्सरसाइज करने के दौरान, तो ये एक अच्छी चीज है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस में हो सकता है। हो सकता है एकदम। ये मॉडिफिकेशन जो अपने हाथ में है, इसमें किसी के डॉक्टर का कंसल्टेशन या दवाई लेने की या फार्मा कंपनी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आपके जो हेल्थ है, उसकी जो हेल्दी रखने की जो कुंजी है, वो आपके हाथों में है। बिल्कुल, ये चीज आपने एकदम सही कही, और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी इस चीज से अग्री करेंगे कि अगर हमें एक्सरसाइज करना है तो ये हमें कोई डॉक्टर आकर के या कोई और अदर पर्सन आके नहीं बताएगा, हमारे ही हाथ में है। आपके हाथ में एकदम। बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल को लेकर के डॉक्टर ये कहा जाता है कि दिल में गंदा खून जमने लगा है, कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है इसका मतलब खून गाढ़ा हो गया है, या आपके दिल के ऊपर गंदा खून जमने लगा है, परत बनने लगी है। तो इसको लेकर के हम ना सोशल मीडिया पे जब जाते हैं तो बड़े बड़े ऐसे में वीडियोस दिखाई देते हैं जिसमें थंबनेल्स लगे होते हैं एकदम से पिक्चर्स, कि दिल में से गंदा खून निकालना है तो ये खाना शुरू कर दो, या आपके दिल का जो खून है वो गाढ़ा हो गया है तो ये ड्रिंक पीना शुरू कर दीजिए, तो ऐसे फ्लश आउट हो जाएगा आपके दिल से गंदा खून। ऐसा कुछ होता है या जस्ट एक मार्केटिंग गिमिक है? गंदा खून और अच्छा खून नहीं होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल इज ओके। कि डेफिनेटली देयर आर टू टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो एलडीएल होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल गुड क्यों है, ये अच्छी ये बताने वाली चीज है, क्योंकि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जिसको एचडीएल बोलते हैं, वो बैड कोलेस्ट्रॉल को सब जगह से ट्रांसपोर्ट करके लीवर में लेके जाता है। अच्छा। और लीवर में उसको कैटाबोलाइज, उसको एकदम डिटॉक्सिफाई किया जाता है, लीवर का काम ही वही है। इसलिए वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि वो बैड कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के लीवर में लेके जाता है। ठीक है। और वहां से वो मेटाबोलाइज करके लीवर उसको मैनेज करता है फर्दर। तो ये जो सोशल मीडिया पे इस तरह के दावे किए जाते हैं कि गंदा खून निकल जाएगा, या दिल में जो गंदगी जमी हुई है, कोलेस्ट्रॉल है, वो ये पी लो या ये खा लो तो निकल जाएगा, इस तरह का कोई मैजिकल डाइट या ड्रिंक होता है? कोई ऐसा मैजिकल नहीं। इट्स योर टोटली, देयर आर मॉडिफिकेशंस इन योर लाइफ स्टाइल एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम, अगर उसके बावजूद भी नहीं तो फिर मेडिसिन अवेलेबल है। बाकी जो आप जिन ड्रिंक्स के बारे में आप बोल रही हैं उसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। और बल्कि जो प्लांट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं उसके बारे में आई एम नॉट द आइडियल पर्सन टू टॉक अबाउट। करेक्ट। तो ऐसे में आपके पास कुछ मरीज आते होंगे इस तरीके के मिथ लेकर के, डॉक्टर हम ये खाते थे वो खाते थे, एकदम कि हमें इन्होंने बोला, फलाने ने बोला कि ये खा लीजिए वो खा लीजिए तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो सही हो जाएगा। कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? एकदम पेशेंट्स आते हैं कई बार कि डॉक्टर साहब हमने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, फिर भी मेरे को बीमारी हो गया। राइट। मैंने कुछ नहीं खाया, या हमने तो सर कोलेस्ट्रॉल के लिए हम लोग ये चीजें खा रहे थे। तो जैसा कि केवल लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन या डाइटरी से नहीं काम चलेगा। अगर कुछ सबसेट ऐसे भी होते हैं जिनमें मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए केवल इन्हीं के भरोसे नहीं रहना है। एक मौका दीजिए अपनी बॉडी को कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और जो एक्सरसाइज को इंक्लूड करना, डाइट को कंट्रोल करना, ये सब करने के बाद भी आप कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करवा लीजिए। कम से कम नहीं तो 12 वीक का आप टाइम लीजिए इन सब चीजों के लिए, 12 हफ्ते, 3 महीने का। उसके बाद दोबारा चेक करवाइए। डेफिनेटली वो कम मिलेगा, लेकिन ऐसा भी कम नहीं होगा कि वो एक्सेप्टेबल रेंज में। ये सब करके हम लोग 10 से 15% या 20% तक कम कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी ज्यादा रहा तो फिर हम लोग मेडिकल इंटरवेंशन की तरफ
जाएंगे। कुछ ऐसे संकेत होते हैं हमारी बॉडी के जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो? एज सच कोई बॉडी अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि वो संकेत तभी मिलेंगे जब बीमारी डेवलप कर गई है। ओके, पहले नहीं मिलेंगे? पहले नहीं मिलते, जनरली नहीं मिलते, इट्स अ साइलेंट। हाँ, कब मिलेगा? या तो किसी के अपन हिस्ट्री लें कि किसी के घर में सडन डेथ का हिस्ट्री है, स्पेशली एट यंगर एज मतलब कि लेस देन 60 इयर्स। ओके, सडन डेथ हो गया है तो एक मोटा मोटी हम लोग अंदाज लगा लेते हैं कि डेफिनेटली सडन डेथ है तो कार्डियक होगा, कार्डियक होगा तो हार्ट अटैक। नंबर 1। नंबर 2, कई लोगों के स्किन में सफेद सफेद ऐसे चकत्ते से बन जाते हैं जिसको जेंथिलेज्मा बोलते हैं, जेंथोमास। वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होते हैं स्किन के अंदर में। अच्छा। तो ये एक इंडिकेट करते हैं, जरूरी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल हाई ही मिलेगा, बट एक डेफिनेटली एक इंडिकेशन है कि हो सकता है आपको ज्यादा हो, तो इसलिए आप चेकअप करवा लें, ये बेटर होगा। तो हमें अगर ब्रॉडली समझना हो कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने के लिए या कम करने के लिए हम ऐसी क्या चीजें जो हैं, अगर हम आपसे टॉप 3 ऐसी चीजें जानना चाहें कि हाँ ये 3 चीजें तो पक्का कर लीजिए तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है कंट्रोल में रहेगा और आपको परेशान नहीं करेगा ज्यादा, तो वो क्या क्या होंगे? नंबर 1, डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस। जो डाइट है हार्ट हेल्दी डाइट। हार्ट हेल्दी डाइट, यस, जो कि हार्ट को मतलब वो सारी जो डाइट है वो कोलेस्ट्रॉल को देखते हुए बनाई गई है। ठीक है, उस पे अभी हम डिस्कस करेंगे। हाँ, पहले आप ये पॉइंटर्स बता दीजिए। नंबर 2, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, काफी हम लोग बात कर ही चुके हैं। और उसका जो एक्सरसाइज का जो स्ट्रेसफुल होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब कि शरीर थके। हाँ, ये। और तीसरा जो चीज है वो आपका जो लाइफ है वो स्ट्रेस फ्री हो, परेशान और स्लीप प्रॉपर हो, ये सब चीजें हैं। और आप में कोई अवगुण है लाइक एडिक्शंस हैं तो उसको छोड़ दें, कट डाउन करना है। आपने हार्ट हेल्दी डाइट के बारे में बात की है, तो क्या है ये हार्ट हेल्दी डाइट? हम कैसे समझे क्या है उस चीज डाइट में ऐसी खाने की चीजें जो एक आम इंसान भी अपनी डाइट में शामिल कर सकता है जिससे उसका दिल जो है वो हेल्दी रहे? इसमें देखिए, जो अपना जो सबसे जो इंडियंस का जो खाना है वो सबसे ज्यादा फ्राइड खाना है, तो वो एक तरह से उसको एकदम डाइट से हटा देना चाहिए। पूरी समोसे कचौड़ी ये तो एकदम स्टेपल डाइट है ये। राइट। और इसको कई जगहों पर तो सुबह का नाश्ता ही यही होता है, एकदम आपने सही बोला। तो इनको तो टोटली हटा देना चाहिए। ठीक है। कभी वीक में एक दिन आपको खाना ही है तो वीक में एक दिन डेफिनेटली अपन ह्यूमन बीइंग है तो मन करता है, तो आप एक पर्टिकुलर डे सेलेक्ट कर लीजिए कि एक दिन मैं खाऊंगा भाई। ठीक है, चीट डे। हाँ, चीट डे बोलिए या चिल डे बोलिए। हाँ, चिल डे बोलिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। नंबर 2, इसमें हम लोगों को ओट्स वगैरह जो होता है उसका इंक्लूड, क्योंकि ओट्स वगैरह हम लोग कम खाते हैं। ओट्स एक हेल्दी ऑप्शन है अपने पास। ठीक है। ओट्स के साथ दलिया भी सेम ही रहता है? दलिया, ओट्स और ओट्स जौ की तरह ही एक होता है। जौ जैसे पुराने, आजकल तो ऑलमोस्ट खाना ही बंद कर दिया, पुराने टाइम में तो फिर भी जौ की चीजें खाते थे। और उसके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये ज्यादा से ज्यादा अपन खाना चाहिए। और स्पेसिफिक फ्रूट वेजिटेबल्स हैं? सारे फ्रूट्स खाइए एक्सेप्ट मतलब कि लिमिटेशंस में जो फ्रूट्स खाने, वो मैंगो हो गया, बनाना लिमिटेशन में खाना चाहिए और अंगूर। बाकी जो फ्रूट्स हैं वो सब एज यू वांट खा सकते हैं। हाँ, और खीरा, ककड़ी ये सब तो है ही अपने एवरग्रीन जो सैलेड्स। ठीक है, ये खाया जा सकता है। अच्छा, सैलेड के नाम पर हमारे यहाँ पे इंडियंस क्या करते हैं, प्याज खा लेते हैं। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ। ठीक है, मतलब खा सकते हैं। यस। लेकिन ये सारी चीजें भी सैलेड्स में इंक्लूड करना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक ऐसे सब्जियां भी हैं जो कोलेस्ट्रॉल के लिए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ग्रीन वेजिटेबल्स। भिंडी है, भिंडी हाई रिच ऑफ फाइबर्स। तो जितने भी फाइबर वाली जो चीजें हैं वो अपने कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को अपने आप कम करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। हाँ, दूसरा जो अपने खाने में जो चीजें लोग अवॉइड मतलब कि बंद कर दें। हाँ, रोटी, कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दें या कम कर दें? कम कर दें। ठीक है। बंद करेंगे तो हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट कैसे पूरा होगा? कार्ब से ही मिलती है एनर्जी। बिल्कुल। तो कार्ब से एनर्जी के लिए इसको लिमिटेशन कर दें, क्योंकि देखिए एक पर्टिकुलर एज के बाद में, जैसे 40 साल मैंने अपनी बॉडी में ऑब्जर्व किया है कि 40 साल के बाद में डेफिनेटली अपनी बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं।
तो 40 साल के बाद में आपको डाइट पे ध्यान देना होगा, बिल्कुल। क्योंकि ये लोगों की आम कंप्लेन, डॉक्टर साहब मैं तो उतना ही खाता हूँ जितना पहले खाता था, फिर भी मेरा वजन बढ़ते जा रहा है। करेक्ट। तो भाई आपकी जो बॉडी का जो रिक्वायरमेंट हो एज के हिसाब से कम होता है। हम लोग बचपन में जितना खाते थे अभी खाते रहे तो हम लोग ऐसे हो जाएंगे। हाँ, करेक्ट है। तो ये सारी चीजें एज के हिसाब से अपना जो खाने को जिसको पचाने की क्षमता बोलते हैं कम होती जाती है, और अपनी बेसिकली मेटाबॉलिक जो रिक्वायरमेंट होती है कम हो जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो एक्सरसाइज वगैरह करने से ये मेटाबॉलिज्म को हम लोग बढ़ाते हैं। बीएमआर जो बेसिक बीएमआर जो होता है उसको बढ़ाते हैं एक्सरसाइज करके। ठीक है। और बीएमआर ज्यादा होगा तो जो भी बॉडी में एक्सेस जो चीजें हैं उसको कट डाउन करेगी, वो बॉडी अब पचाएगी उसको। करेक्ट। ऐसा बोला जाता है कि हमारा शरीर हर 10 साल में जो है वो बदलता है, एकदम कि हम 10 साल में, 20 में, 20s, 30s, 40s, 50s में हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे चेंजेस होते हैं जो आगे वाले हमारे फ्यूचर के लिए बताते हैं कि आपका शरीर आगे कैसे फंक्शन करेगा, आगे कैसे रहेगा। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक स्टडी आई थी डॉक्टर अभी, कि अगर हम अभी के दौरान में जो अभी हमारा टाइम चल रहा है, अगर हम 10, 15, 20 साल के बच्चों का भी कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे तो वो भी हाई मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, डाइट चेंज हुआ है, फास्ट फूड का कंजप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो आपको क्या लग रहा है कि इतने यंग लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है? देखिए, इसमें यंग जो बच्चे होते हैं उनमें डेफिनेटली बॉडी उनका जो फेज होता है एनाबॉलिक फेज होता है, यानी कि बॉडी उनकी ग्रोइंग फेज होती है। तो उसमें नॉर्मल जो शुगर जो कोलेस्ट्रॉल का जो रेंज है उसमें हायर लिमिट में हो सकता है। ठीक है। उसमें कब ध्यान देना है कि जब वो एक्सेसिवली हाई है। कितना? फिर भी मान लीजिए किसी का टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 की जगह 200 नॉर्मल लिमिट मानते हैं, 200 250 के करीब, मान लीजिए 400 है, 500 है, तो वी शुड बी एक्स्ट्रा कॉशियस। तो मतलब 400-500 भी जा सकता है? 500 एकदम जा सकता है, 500 600 700 जो पैथोलॉजिकल जो होता है, जो जिसमें जेनेटिक प्रॉब्लम जिसमें होती है। और उस दौरान कुछ लक्षण होते हैं? हाँ, जो बीमारियां जो 60 साल में होंगी वो 20 साल में भी हो सकती हैं। फिर ओके। और क्या बीमारियां हो सकती हैं? हार्ट अटैक और कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज और सेरेब्रोवास्कुलर, ये सारी जो बीमारियां हैं वो सब हम लोगों ने तो 20 साल की एज में भी ऑपरेट किया हुआ है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हार्ट अटैक के लिए। 20 साल की उम्र? 20 ईयर्स। और जो ग्रेजुअली हम लोग देख ही रहे हैं कि जो 40 साल की एज में कितने सारे अटैक्स हो रहे हैं, सडन कार्डियक डेथ्स हो रहे हैं। तो ये सब एक फैक्टर हो सकता है? ये सब एक फैक्टर हो सकता है। और स्पेशली जो आजकल जो फास्ट फूड कल्चर जो डेवलप कर रहा है, और साथ में इनएक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह, जो आजकल के जो बच्चे हैं, जो मोबाइल जो जनरेशन है, मोबाइल वाली जो जनरेशन है, उनका आउटडोर एक्टिविटीज आप देखिएगा तो एकदम कम हो गई है। मतलब इवन ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी आउटडोर एक्टिविटीज है ही नहीं, घर ही में रहते हैं, घर ही में रहते हैं, पढ़ते रहते हैं बेचारे, और ऊपर से स्ट्रेस आ गया है एकेडमिक्स का, तो वो अलग रिस्क फैक्टर ऐड ऑन हो गया। जो स्ट्रेस हम लोग 20 साल या कॉलेज में जाके लेते थे पुराने टाइम में, अब आगे क्या करना है, वो अब क्लास 9 से चालू हो गया है। वो स्ट्रेस भी है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार? एकदम कोलेस्ट्रॉल स्ट्रेस जो है बहुत बड़ा फैक्टर, बल्कि आजकल हम लोग देख रहे हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि कई पेशेंट्स में फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, डाइट भी ठीक है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस उनको प्रॉब्लम हो रही है, कार्डियक प्रॉब्लम हो रही है। तो स्ट्रेस तो हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें पता चलता है कि लाइफ जो है इनकी काफ़ी स्ट्रेसफुल रही है। स्पेशली जो बैंकिंग प्रोफेशनल्स हैं, जो फिनांसेस में जो डील करते हैं, उन लोगों के ज़्यादा। तो ऐसे में स्ट्रेस में क्या ज्यादातर सैड रहना, ज्यादा गुस्सा करना, ज्यादा चिंता करना, दोनों ही ये सारी चीजें अपने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं। और ये सारी जो चीजें हैं स्ट्रेस का एक तरह से यू कैन से कि आउटबर्स्ट करने का, स्ट्रेस को निकालने का तरीका एक तरह से ये बोल सकते हैं, गुस्सा होना या सैड हो जाना। तो ये सारे जो हैं, तो स्ट्रेस को कट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्ट्रेस अगेन अफेक्ट्स योर होल बॉडी। आजकल तो एक नया टर्म चला है स्ट्रेस ईटिंग, कि लोग ज्यादा परेशान रहते हैं, गुस्सा या सैड रहते हैं
तो खाना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो भी कई लोगों में, हाँ। कई लोग फास्टिंग भी करते हैं, हाँ, कुछ कई लोग नहीं ज्यादा खाते हैं। खाते भी हैं। हाँ, ओवर ईटिंग तो शुरू ये कर सब देते हैं। स्ट्रेस का डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अच्छा, ओवर ईटिंग की वजह से भी क्या कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ सकता है? एकदम। क्योंकि जैसे एक जापान में टेक्निक है कि आप 80% ही खाइए, 20% थाली छोड़ दीजिए। बट आई थिंक हमारे यहाँ इंडिया में कॉन्सेप्ट है कि जब तक गले तक खाना नहीं भर जाए, आपको खाते रहना है, और खाते रहना है। स्पेशली खाना अगर टेस्टी मिल गया है मम्मी या के हाथ का हो तो भाई वो आपके चॉइस का खाना मिल गया है तो आप 20% एक्स्ट्रा ही खा खाएंगे। लेते हैं, तो बिल्कुल। डेफिनेटली इसको कंट्रोल करना चाहिए। और जो बात है कि पुराने टाइम में कहावत भी होती है, स्वान निद्रा, और वो पूरा जो मेरे को याद नहीं है, उसमें आधा पेट भोजन बोला जाता था। अच्छा। स्टूडेंट के लिए जो लक्षण जो बताए गए थे ना, हाँ, हाँ, हाँ। वो एकदम सटीक बैठता है। खाना कम खाना चाहिए, जो भी आप फ्रीक्वेंसी चाहे तो बढ़ा लें, मतलब 3 बार की जगह 4 बार खा ले अगर आधा पेट खा रहे हैं तो। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भरपेट खा रहे हैं और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी है। तो ओवर ईटिंग से बचने के लिए कुछ ऐसा टिप है जो आप हमारी ऑडियंस को एक देना चाहेंगे? ओवर ईटिंग से बचने के लिए सबसे जो जो घरेलू नुस्खे हैं कि खाना स्टार्ट करने से पहले ही एक गिलास पानी पी लें। अच्छा। या अपनी जो सैलेड वगैरह है उसको पहले खा लें। फाइबर का इंटेक फाइबर, पहले लें। हाँ, तो ये सब खाने से आपका जो सैटिस्फैक्शन लेवल है वो जल्दी पहुंचेगा। ओके, तो इससे और आप कम बहुत खाएंगे। हाँ, और बहुत ज्यादा टेस्टी खाना ना खाएं। राइट है, सिंपल बोरिंग फूड खाएं तो आपको कम खाने का मन करेगा। करेक्ट है। और डेफिनेटली कार्ब्स पे कट डाउन करना चाहिए। रोटी और चावल, इसका जो अमाउंट है वो लिमिट करना चाहिए। जबकि इंडिया में ये अलग है। हाँ। इसी का अमाउंट ज्यादा रहता है और सब्जी सैलेड इन सब का अमाउंट कम रहता है, अगर हम थाली देखते हैं हमारी। एकदम। और अगर जिस दिन आपको चीट करने का मन है उस दिन आप एक्सरसाइज ज्यादा कर लीजिए। हाँ, तो वो निकल जाएगा। वो निकल जाएगा। मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आपका किसी दिन, ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन अपना जो लाइफ स्टाइल है अपना, तो अच्छा खाना है, अच्छा ज्यादा खाना है आपको कि यार आज पार्टी में जाना है, तो आप सुबह आधे घंटे की जगह 1 घंटा एक्सरसाइज कर लो। ऐसा भी है कि एक दिन अगर जैसे आज हमें पार्टी में जाना है, बाहर का खाना है, तो एक टाइम का मील स्किप कर दें? नहीं, उसमें फिर वो रिबाउंड खाए, मतलब और ज्यादा खाएंगे। अच्छा, क्योंकि कई लोग ये इससे अच्छा प्रैक्टिस मैं फॉलो सजेस्ट करते हैं। करूंगा कि आप एक्सरसाइज बढ़ा लें। एक्सरसाइज बढ़ा लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। वो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल। दैट इज मोर फिजियोलॉजिकल एज वेल। क्योंकि आप फास्टिंग करिएगा तो डेफिनेटली आपको भूख लगेगी, उल्टा सीधा बीच में और खाइएगा फिर। तो वो अगर आप खाना, घर का खाना छोड़ के और ऑफिस में आके एक समोसा खा लिया तो वो सारा आपका जो स्किप किया हुआ चीज बराबर हो गया। करेक्ट। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है, कहा जाता है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है कि आप 16 घंटे जो है फास्ट रखिए और 8 घंटे का जो विंडो पीरियड है उसमें आप खाना खा सकते हैं। इस बात में है सच्चाई? ये सही प्रैक्टिस है? देखिए, अल्टीमेटली अपने को इनटेक कम करना है। उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। ठीक है। कई कीटो डाइट और कई तरह के डाइट प्लान्स हैं, और सबका अपना अपना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। बट एज अ सिंपल, मतलब जो अपने जो दर्शक हैं उनको वो सब, उसमें फिर प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो अपने लेवल पे जो हम लोग कर सकते हैं, सिंपल अपना एक्सरसाइज बढ़ा के, अपना डाइट को कंट्रोल करके और कार्ब्स को कंट्रोल करके, बिकॉज कार्ब्स भी आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में वो करेंगे। और जो तो ये सब चीजें करके, प्लस चीयरफुल लाइफ जी करके, ये सब चीजें आपके हाथ में है। अगर आपको बुरी आदतें हैं, स्मोकिंग है, टोबैको है, तो इनको छोड़ करके। हमारे पास ना कुछ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स हैं, आप प्लीज बताइएगा कि क्या इन्हें खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हाँ या ना, और अगर बढ़ता है तो इसे हम किस तरीके से कट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले काजू। क्या काजू खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? काजू इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, तो एकदम बढ़ सकता है। अगर एक्सेसिव अमाउंट में खाएंगे तो इट कैन, यू कैन फील कि आपका एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा डाइट का जितना खाने से एनर्जी मिलती है उतना मिल गया, तो वो डेफिनेटली एनर्जी रिच सोर्स है, तो अवॉइड करना चाहिए। एक लिमिटेड अमाउंट में 5-6 काजू खा लिया। तो ठीक है। अंडे का जो पीला हिस्सा होता है, एग योक, उसको खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? एक जो अपने नॉर्मल पॉपुलेशन में है, एग योक या पूरा अंडा खाने से कोई सच नहीं, मतलब नोटिस किया गया है। वेरियस स्टडीज सजेस्ट कि मतलब कि उसमें अंडा खा सकते हैं एक लिमिटेड अमाउंट में, लेकिन
जिस पेशेंट को मान लीजिए कॉर्नरी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं या पहले से। एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो उसमें डेफिनेटली लिमिट करना चाहिए। ओके। मैं तो सजेस्ट करता हूँ एक अंडा पूरा डेली का खा सकते हैं, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज जिसको है वो 3 से 4 अंडे वीक में खा सकते हैं। ठीक है। घी जो है उसको खाने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, घी और बटर? हाँ, मॉडरेट अमाउंट में 2-3 चम्मच खाने से यू कैन बी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। HDL को बढ़ाता है, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो, मतलब उतना नहीं बढ़ता है। ठीक है। तो ये यू कैन हैव दैट रादर देन हैविंग अ फ्राइड, जो वनस्पति घी जो आता है, डालडा जिसको बोलते थे, वो अवॉइड करना चाहिए। वो अवॉइड करना चाहिए। नमक खाने से ज्यादा, और जो ज्यादा नमक वाले खाने हैं उनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? उनसे कोलेस्ट्रॉल पे कोई ज्यादा डायरेक्ट इफेक्ट नहीं, उनका जो इफेक्ट है वो अपनी किडनीज पे और ब्लड प्रेशर पे है, वो ज्यादा है। जो शुगरी चीजें हैं, हाँ, वो उनको खाने से कोलेस्ट्रॉल उनको बढ़ता है? खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो क्योंकि व्हाइट शुगर अपना खत्म जो, कर देना चाहिए? हाँ, एकदम खत्म कर देना चाहिए, अगर आप खत्म कर सकते हैं तो, नहीं तो कम तो जरूर कर देना चाहिए। लेकिन जो व्हाइट शुगर के सब्स्टिट्यूट हैं, कि गुड़ है, खांड है, मिश्री है, हनी है, मैंने जैसा बताया ये एनर्जी रिच सोर्सेज हैं, तो इन डेफिनेटली बॉडी में जो अपना मैकेनिज्म है वो लीवर में ये जाके फिर अगर ज्यादा एक्सेसिव हम लोग खाएंगे तो इनको फैट में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, बॉडी तो अगेन कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। बिल्कुल। तो लिमिटेड अमाउंट में खाने you can चाहिए। have, हाँ, safer than, you can say कि good is safer than the white sugar। ठीक है, गुड़ ज्यादा बेटर है व्हाइट बेटर है, हाँ। ठीक है। रेड मीट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? एकदम, रेड मीट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए या लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए। तो उसकी जगह जो लीन मीट, व्हाइट मीट है, जैसे हाँ, चिकन, लीन मीट फिश, जैसे जिसको हम लोग देसी चिकन और फिश खा सकते हैं। फिश खा सकते हैं। फिश जो है न्यूट्रल माना जाता है। ओके, ठीक है। मतलब जो रेड मीट है उसको खाने उसको से अवॉइड करना चाहिए, हाँ। ठीक है। जो नॉर्मल हमारे कुकिंग ऑयल्स होते हैं उनको खाने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? एकदम, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर डाल रहे हैं तो डेफिनेटली वो बढ़ा सकता है। ओके। तो उसमें भी जो सेफ जो देखा गया है उसमें मस्टर्ड ऑयल हो गया, जो नॉन रिफाइंड हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, राइस ब्रान ऑयल हो गया, और देसी घी हो गया अपना, ये सब सेफ है मोर और लेस। अल्कोहल और स्मोकिंग से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? एकदम, अल्कोहल से माइल्ड टू मॉडरेट अमाउंट में तो ठीक है। HDL को बढ़ाएगा, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको उतना नहीं बढ़ाएगा। बट अगर हैवी कंजम्पशन आप करते हैं या 1-2 पैक से ज्यादा जाते हैं तो वो उसी हिसाब से रिबाउंड, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ज्यादा बढ़ाएगा। तो इसलिए वो डेंजरस हो जाता है। प्लस अगेन अल्कोहल में भी एनर्जी होता है। तो जो रेड वाइन है वो कहा जाता है अच्छा होता है हार्ट के लिए? उसमें कुछ, लेकिन वो लिमिटेड अमाउंट में। कितना अमाउंट? मतलब यू कैन से कि 60 और 80 ml जो रेड वाइन का जो होता है एक, वो ले सकते हैं बस। उसमें कुछ और एक्स्ट्रा कंटेंट्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स वगैरह होते हैं जो बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, ओके। और जो स्मोकिंग है वो? हाँ, स्मोकिंग अगेन हैविंग द बैड, क्योंकि जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम मतलब कि डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, कम करेगा नहीं, बट ये हार्ट जो अपनी जो आर्टरीज होती हैं उनकी इंटिमा को इंजर्ड करता है, और इंजरी करेगा तो कोलेस्ट्रॉल वहां जमा होगा। ठीक है, तो ये भी बढ़ाता है। कुछ ऐसे होम रेमेडीज बोले जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए अक्सर लोग अपनाते हैं घरेलू नुस्खों के तौर पर, कि लहसुन की जो कली है वो सुबह खाली पेट कली खा लेनी चाहिए। लेकिन गैस्ट्राइटिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं, जिनको पेट में गैस का प्रॉब्लम है या अल्सर है, उनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि कच्चा लहसुन 1-2 कली खाने से कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहता है? बैलेंस रहता है, कुछ है, इफेक्ट है। ठीक है। हल्दी जो है, हल्दी और काली मिर्च का ड्रिंक बना करके पीने से भी कोलेस्ट्रॉल बैलेंस में रहता है? हाँ, ये सब चीजें जो होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, तो ये बैलेंस करती हैं। मेथी दाने का पानी अगर हम सोख करके रात में रखते हैं, उससे भी वो भी बैलेंस करती है, कोलेस्ट्रॉल का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करती है। एप्पल साइडर विनेगर भी है, उसको भी कहा जाता है कि पीने से कोलेस्ट्रॉल, कुछ स्टडीज में सजेस्ट किया है कि वो बैलेंस, जो कोलेस्ट्रॉल का जो बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करती है। भिंडी का पानी कहा जाता है? भिंडी एज सच मैंने पहले ही बताया कि भिंडी इज ए रिच सोर्स ऑफ फाइबर। तो वो फाइबर पूरी भिंडी खाने से, लेकिन उसका पानी से मेरे को नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि भिंडी के, मैं पहली बार बल्कि आपसे सुन रहा हूँ कि भिंडी का पानी भी। कुछ ऐसे वीडियोस हमने देखे थे कि भिंडी का पानी जो है
ओखरा वाटर पीने से जो है आपका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस में अच्छा रहता है। नहीं, उसके बारे में भिंडी नहीं। खाइए आप, भिंडी उससे खाइए, रहेगा। यस, ठीक है, वो ज्यादा बेटर दैट है। इज बेटर। ओके, तो हमें कुछ और ऐसी चीजें हैं जो आप हमारे ऑडियंस को, दर्शक को बताना चाहेंगे कि जब कोलेस्ट्रॉल जो है वो हद से ज्यादा बढ़ जाए या एकदम कंट्रोल में नहीं रहता है तो किन बीमारियों के पनपने का जो खतरा है वो बढ़ता है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हम्म, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से अपने को जो डायबिटीज होने का चांसेस भी बढ़ता है। अच्छा, और इंटररिलेटेड है। हाँ, इंटर रिलेटेड है, सारी चीजें जो हम्म। है, मेटाबॉलिक डिजीजेस जो हैं वो इंटर रिलेटेड है। हम्म, क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल मान लीजिए, आप लीजिएगा हम्म। कोलेस्ट्रॉल से, जो कोलेस्ट्रॉल मान लीजिए आर्टरीज में जमा होगा, अपनी नसों में जमा होगा, तो नसों की जो वॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं, उनको स्टिफ करेगा। अच्छा, और स्टिफ करेगा तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, बीपी तो बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हम्म, प्लस ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो वो अगेन इंजरी करेगा और फिर कोलेस्ट्रॉल उसमें जमा होगा, तो ये विशियस साइकिल चलेगा। ओके, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होगा, दूसरा कि फैट, अंदर फैट कंटेंट बढ़ेगा, फैट होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, तो डायबिटीज, जो कि डायबिटीज को प्रेसिपिटेट करेगा। और डायबिटीज एक बार हो गया तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल को फिर बढ़ाएगा। तो सारी जो मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और भाई ये बहन की तरह हैं। भाई बहन से ज्यादा है। ये एक तरह से बोलिए कि 1+1+1 नहीं है, ये मल्टीप्लाई करती है। ये एडिटिव इफेक्ट नहीं है, इनका सुप्रा एडिटिव इफेक्ट है, मल्टीप्लाई करती है रिस्क फैक्टर्स। एक बीमारी होगी तो आपको दूसरी बीमारी होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, और प्लस वो इसको भी खराब करेगा। अच्छा, तो जैसे अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो बीपी, डायबिटीज हो गई, और फिर वो और दोनों होंगे, कोलेस्ट्रॉल को और डीरेंज करेगा। ओके, तो ये ओवरऑल मतलब ऐसी बीमारियां हैं जिसको आप जितना कंट्रोल करके रखेंगे उतना ज्यादा बेटर है। इनमें एक को कंट्रोल करिएगा तो सारी कंट्रोल होंगी, ये भी है। तो जैसे अगर हम चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके ही रखें, ज्यादा बढ़े ना कोलेस्ट्रॉल, और क्या क्या चीजें ऐसे ध्यान में रखें कि जब हमें समझ जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब शायद हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, जो भी हमारी लाइफस्टाइल है उसको ठीक कर लेना चाहिए। इसमें सबसे अच्छा जो इंडिकेटर है, सबसे पहले तो अपनी फैमिली के बारे में जानना चाहिए। हाँ, कि आपकी फैमिली में कोई सडन डेथ का हिस्ट्री तो नहीं है। आपकी फैमिली का मतलब हो गया आपके पैटर्नल साइड एंड मैटरनल साइड, पूरा एकदम वो हो जाना चाहिए। उसमें अगर है तो यू शुड बी कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आप इवन आप 20 साल के भी हैं तो आपको चेकअप करवा लेना चाहिए। तो बाकी इसमें जो है डॉक्टर, जैसे फैमिली हिस्ट्री में, सॉरी हम आपको यहाँ पे कट डाउन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैमिली हिस्ट्री में सिर्फ मम्मी पापा तक ही लिमिटेड है ये हाँ, चीज। तो मम्मी पापा की फैमिली भी तो आपकी फैमिली हुई ना। वही, तो उसमें कौन कौन से लोग, अगर जैसे मौसी को है तो क्या तो मुझे भी होगा? मौसी मदर की बहन हो गई, हाँ, तो दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड। और अगर चाचा या चाची को हुआ था? चाची नहीं रिलेटेड है, चाचा केवल। ओके, तो ये जो ये मतलब ब्लड रिलेटेड जो है, जिनसे आपका ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन में फर्स्ट डिग्री हो गया, सेकंड डिग्री हो गया, थर्ड डिग्री, मतलब और ग्रैंडफादर तक, तो ये सारी हिस्ट्री में मालूम कर लेना चाहिए कि कोई ऐसा हिस्ट्री तो नहीं है। अगर है तो उस हिसाब से कार्डियक सडन डेथ का हिस्ट्री है तो कार्डियोवास्कुलर के लिए इवेल्युएट करवा लेना चाहिए। कौन सी उम्र से? जो कोलेस्ट्रॉल का तो जो गाइडलाइंस है उसमें बोलता है कि 10 to 14 ईयर्स में एक बार चेक करवा लेना चाहिए। 10-14 साल में? हाँ, करवा लेना चाहिए। अच्छा। जैसा कि फैमिलियल और ये सब चीजें रूल आउट कर सके। दूसरा जो है 20 से 25 साल के बीच में, और उसके बाद में 5 ईयरली अप्रोक्सीमेटली करवाना चाहिए, और 40 साल के बाद फिर। ठीक है, तो ये जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपने हमें बताया, आजकल जैसे हेल्थ पैकेजेस बहुत सारे आते हैं, तो क्या एनुअल चेकअप में हर साल करा लेना चाहिए एक बार? एकदम करवा लेना चाहिए। अगर आपको कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली करा लेने में, क्योंकि आपके जैसा कि मैंने बताया, डाइट आपकी हमेशा चेंज होती रहती है। डाइट हर साल चेंज होती है। कभी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेस लेवल चेंज होते रहता है, और आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होती है। एक्सरसाइज हमेशा हम लोग बराबर नहीं करते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। प्लस आजकल जॉब भी काफी लोग स्विच करते हैं, तो उसमें भी स्ट्रेस का जो लेवल है वो भी बढ़ता है। तो ये सारी चीजें आपके अल्टीमेटली बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। तो ईयरली चेकअप कराने में कोई बुराई नहीं है। तो अगर चेकअप करा रहा है कोई इंसान लिपिड प्रोफाइल का, एक बार आप हमें ये भी बता दीजिए कि क्या रेंज देखे कि ये मार्कर्स दिखने चाहिए आपको अपने रिपोर्ट में, टेस्ट में, सो दैट आपको समझ जाना चाहिए कि ये मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है, और इससे ज्यादा या कम हो रहा है तो ये अब नॉर्मल है। उसमें जो रिपोर्ट होती है, डेफिनेटली अगर कोई हेल्थ चेक करवा रहा है तो उसमें फिजिशियन कंसल्टेशन अब ऑलरेडी होता है उसमें।
और अगर नहीं भी होता है तो हर लैब का एक पैरामीटर्स उसमें रेफरेंस रेंज दिया हुआ होता है। अगर आपको लगता है कि अपर नॉर्मल रेंज में जा रहा है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, और स्पेशली जब आपकी फैमिली में अगर ऐसी कोई हिस्ट्री हो, या तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की हिस्ट्री हो और या फिर सडन डेथ की हिस्ट्री हो। ठीक है। आपने शुरुआत में कहा था कि ये जो रिपोर्ट आए इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से नीचे हाँ, होना 200 चाहिए। हर लैब का मैंने बोला ना रेफरेंस रेंज होता है। तो मतलब तो फिर भी अगर उसमें- हमारी ऑडियंस को एक आइडिया हाँ डेफिनेटली एक मोटा मोटी आइडिया यही है कि 200 to 250 नॉर्मली रेंज होता टोटल है। कोलेस्ट्रॉल। हाँ टोटल और कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड वो कितना होना उनका चाहिए? 100 से कम होना चाहिए। और एलडीएल? और एलडीएल का भी उससे कम होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए। और एचडीएल जो है 50 से प्लस होना चाहिए। अच्छा। तो हम लोग नॉर्मली जो नोटिस करते हैं इंडियन पॉपुलेशन में उसमें ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा रहता है। हाँ। ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली 60% पॉपुलेशन में 60-65% पॉपुलेशन में ज्यादा मिलेगा हमेशा। हाँ हम ज्यादा मिलेगा, तो उसके लिए वो बिकॉज डाइट से ज्यादा रिलेटेड है, तो डाइट को वो करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा जो गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं उसका लेवल कम मिलता है। हाँ। तो ये जो है इंडियन सिनेरियो में ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू वेस्टर्न काउंटर पार्ट। ओके, तो कुछ कर सकते हैं हम कि अपने शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएं कि तो वो यही 50 से जो ऊपर हम हो लोगों जाए? ने जो सारी जो लाइफ स्टाइल डाइट मॉडिफिकेशंस एक्सरसाइज स्ट्रेस फ्री लाइफ ये सारी ये चीजें सब डिस्कस सारी की चीजें हैं। इंक्लूड कर लेने से ये अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। आपने जैसे एक्सरसाइज की बात कही तो एक चीजें आजकल आई थिंक आप तक भी पहुंची होंगी कि हर दिन में 10,000 स्टेप्स पूरे कर लो अगर आप एकदम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो 10,000 स्टेप्स पूरे करने पूरे दिन में ओवरऑल करने होते हैं या एक ही बार में करने होते हैं? नहीं, ओवरऑल भी अगर किसी से 10,000 स्टेप से अगर कम कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका लाइफ जो है वो थोड़ा सा सेडेंटरी या लैक ऑफ एक्सरसाइज है। बट 10,000 स्टेप्स पूरे कर रहे हैं तो डेफिनेटली एनर्जी जो है आपकी कंज्यूम तो हो ही रही है ना। तो that is a good कि at least you should have a 10,000 steps. You should have a target of 10,000 steps. डेली अचीव करने डेली का। अचीव कर लेना। तो जो लोग हैवी एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग या जो आपने कहा शरीर को थकाने वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए वॉकिंग ठीक है? जो आदमी बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता है तो उसको हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं ना कि जाके दौड़ने लग जाओ। तो वॉकिंग से चालू करो। जब एक बार वॉकिंग पे जब कंफर्टेबल हो जाए तो ब्रिस्क वॉक करिए। अगर उस पे भी कंफर्टेबल हो जाए और जॉइंट्स अगर ठीक हैं तो जॉगिंग कर लीजिए। ठीक है। दिस इज हाउ यू शुड प्रोसीड विद। धीरे धीरे बढ़ाइए इंटेंसिटी। लेकिन सिर्फ वॉकिंग काम नहीं करेगा। सिर्फ वॉकिंग काम उतना नहीं करेगा, करेगा तो जरूर बिकॉज एनर्जी कंज्यूम हो रही है आपकी, बट उतना इफेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि हम बस सुबह और शाम की जो सैर कर ले, वॉक कर ले, उससे हम अच्छे फिट रहते हैं। नहीं तो उसके साथ खाना भी आपको कंट्रोल करना है। स्पेशली देखिए इट्स ऑल बैलेंस ऑफ एनर्जीज। जैसा कि काफी हम लोग एनर्जीज के बारे में, बैड एनर्जी और तो बैलेंस ऑफ एनर्जी, आपको खाने से आपको एनर्जी, वो एनर्जी रिच फूड खाइएगा तो उसको कंज्यूम करने का भी रास्ता आपको खोजना पड़ेगा। अगर इन दोनों में इम्बैलेंस होगा तो बॉडी में स्टोर होगा और वो आपका वेट गेन कराएगा, कोलेस्ट्रॉल का डिसलिपिडीमिया कराएगा, कोलेस्ट्रॉल को डीरेंज करेगा, शुगर को बढ़ाएगा, डीरेंज करेगा। आपने अभी ओबेसिटी की बात की तो मोटापा तो हम सब जानते हैं कि बीमारियों का घर होता है, लेकिन जो लोग पतले होते हैं उनमें क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम नहीं होती? और खास करके वो लोग जो ओवरऑल बॉडी से तो पतले होते हैं लेकिन उनकी तोंद निकली हुई होती है या बेली के राउंड में फैट जमा होता है, ट्रंकल ओबेसिटी जिसको बोलते हैं। तो दोनों ही चीजें देखिए, जो भी पतले हैं उनको ये नहीं मानना चाहिए कि मेरे को कोलेस्ट्रॉल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप केवल एक ही पैरामीटर में आप परफेक्ट हैं। बाकी जो पैरामीटर्स हैं, डाइटरी हो गया, एक्सरसाइज हो गया, एक्टिविटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये सब तो है ही ना। प्लस आपका जेनेटिक चीजें जो है जो आप नहीं जानते हैं। बिल्कुल। तो ये उनको निश्चिंत नहीं हो जाना है कि मैं तो पतला हूं, मेरे को कैसे हो सकता है। तो उनको भी ध्यान रखना है। करेक्ट है। और स्पेशली जो जिसका आपने बताया बेली फैट और ट्रंकल ओबेसिटी, वेस्ट का जो साइज है वो भी इक्वली रेस्पॉन्सिव। जिसका वेस्ट साइज ज्यादा है और जिसको ट्रंकल ओबेसिटी है, दे आर इक्वली एज रिस्की एज ओबीज पीपल। ओके, तो उनको भी ऐसा नहीं कि खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनको भी खुश होने की जरूरत नहीं है। उनको भी अपने मेजर्स जो हैं उसको कम करने के लेने चाहिए। करेक्ट है, ठीक है। तो आई थिंक अभी तक हमारी जो कॉन्वर्सेशन हुई है उसमें हमने कोलेस्ट्रॉल पर काफी अच्छी खासी डिस्कशन की है। डॉक्टर, हम चाहते हैं हमारी ऑडियंस को आप जाते जाते एक फाइनल गो टू होम मैसेज
जरूर दे कोलेस्ट्रॉल पर, ताकि हमारी ऑडियंस ने अब तक इस पॉडकास्ट के एपिसोड में जो जो चीजें सीखी, जानी, समझी हैं, उनको एक कंक्लूजन आइडिया मिल जाए कि हाँ ये चीजें करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा और उससे रिलेटेड बीमारियां नहीं तो होंगी। ये हमारा जगने के साथ चालू होता है। हेल्दी ब्रेकफास्ट करिए, उसके बाद एक्सरसाइज या ब्रेकफास्ट जो भी आप पहले करते हो, एक्सरसाइज करिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट लीजिए, हेल्दी खाना खाइए, और उसके बाद फिर स्ट्रेस फ्री ड्यूटी करिए। स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है। बिल्कुल। उसके बाद अच्छी सी नींद आ जाए। ये एक तरह से मतलब बोलिए कि गूढ़ मंत्र है जीवन का। हाँ। और इसी से सारी बीमारियों को, कोलेस्ट्रॉल के अलावा भी जो भी और भी बीमारियां, उनको भी हम लोग दूर कर सकते हैं। करेक्ट, परफेक्ट। तो इस सेशन में हमने बहुत ही अच्छी खासी डिस्कशन की है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा जो भी आपने हमें बातचीत करके बताया, और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगा होगा ये पॉडकास्ट, और आपने भी इस सेशन को एंजॉय किया होगा डॉक्टर। एकदम। और ये मैसेज भी है कि केवल बातचीत सुनने से ही ऑडियंस को फर्क नहीं पड़ेगा, इन पे एक्ट करने से फर्क पड़ेगा। अगर आपको नए साल में आपको कुछ रिजोल्यूशन लेना है, तो आप ये रिजोल्यूशन ले सकते हैं कि मेरा जो कोलेस्ट्रॉल जो है आज टेस्ट करवाइए और उसको 20% कम करके अगले साल में मैं दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल, एकदम ये रेजोल्यूशन होना चाहिए। करेक्ट है, आपने जिनके पास आइडिया नहीं होगा उनको अच्छा आइडिया दे दिया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपके मन में कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई और सवाल रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।